हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। क्या दोस्तों मोदी सरकार की हार हो रही है? क्या मोदी सरकार अपनी रणनीतियों में फेल हो रही है? जैसे आपने अभी न्यूज में चलते हुए देखा होगा कि एक महिला आरक्षण बिल लेकर आ रही थी मोदी सरकार, जो कि संसद के अंदर पेश किया गया और फेल हो गया। मतलब कि विपक्ष के द्वारा उसे पास नहीं कराया जा सका। क्या ये वाकई में महिला आरक्षण बिल रहा था या फिर परसीमन से कनेक्ट था? यही बात हम लोग जानेंगे और इसमें कुछ बातें ये भी जानेंगे कि क्या यहाँ पे राहुल की रिहाई के आदेश है, मतलब कि वहाँ पे एफआईआर नहीं की जाएगी राहुल के ऊपर, और यहाँ पे इंडिया गठबंधन ने किस प्रकार से महिलाओं का हक छीना है, ये मोदी सरकार का कहना है या फिर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है कि किस तरीके से महिला आरक्षण के आड़ में मोदी सरकार ने परसीमन को कहे कि राज्य की शक्तियों को अपने यहाँ या और कार्यपालिका की शक्तियों को दबाने की कोशिश की है। ये सारे सवाल हैं राहुल की विपक्ष के द्वारा। मोदी सरकार क्या कहती है और राहुल क्या कहते हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करते हैं। पहली बात आती है कि महिला आरक्षण बिल दोस्तों जो आ रहा था वो क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। क्या हो चुका है? वो यहाँ पे फेल हो गया है, मतलब कि यहाँ पे पास नहीं हुआ है, जिससे कि मोदी सरकार फेल होती हुई दिख रही है। क्या यहीं से मोदी सरकार का पतन शुरू होता है? ये क्या मायने रखता है? नारी शक्ति वंदन था, जिसके तहत क्या हो रहा था, 131वां संसद में विधेयक लाया गया था। 131वां क्या होता? ये संशोधन होता दोस्तों, किसमें? अपने संविधान के अंदर ये संशोधन होना था, जिसको किसने रद्द कर दिया है? विपक्षी पार्टी के द्वारा, या कहें इंडिया गठबंधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? रोक दिया जाता है। आगे दोस्त आता है, क्या इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण विरोधी पाया जाता है इस केस में? ये भी हम लोग एक बार अपने हिसाब से देख लेंगे। आगे राहुल पर कोर्ट का जो आदेश था एफआईआर करने का, उस पर कोर्ट ने क्या आदेश सुना दिया है? और बात आती है मोदी सरकार क्या यहीं से फेल हो गई, और फेल क्यों हो रही है? क्या रणनीतियों में गड़बड़ है? दूसरी बात यहाँ पे आती है, क्या मोदी सरकार यहीं से अब खत्म होने की कगार पे आ जाएगी? ये बात आती है। गांधी परिवार की जीत यहाँ पे मायने रखती है। चलिए दोस्तों, एक एक खबर को हम लोग सही तरीके से सही दिशा में समझाते हुए चलते हैं आपको, जिससे कि आपको सही तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। पहली बात आती है कि महिला आरक्षण बिल सरकार फेल। दोस्तों महिला आरक्षण बिल क्या था? जिसमें दोस्तों संसद के अंदर 816 सीटें की जानी थी। कितनी? 816 सीटें की जानी थी। 816 सीटें की जानी थी। 816 में 33% महिलाएं चुनाव इसमें लड़ेंगी। महिलाएं अपना देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, अपने देश का, अपने क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी, जो कि यहाँ पे पास नहीं हो पाया है, जिससे कि 33% महिलाएं जो हैं अभी क्या नहीं, इसमें भाग नहीं ले पाएंगी। दूसरी बात आती है, नारी शक्ति वंदन के नाम से इसे क्या किया जा रहा था? नया बिल पास किया जा रहा था। नया बिल पास करने के बाद में ये 33% महिलाओं को आरक्षण भी मिल जाता संसद के अंदर बैठने का। पर यहाँ क्या हुआ है? पास नहीं हो पाया है इंडिया गठबंधन के द्वारा। दोस्तों अभी पक्ष की बातें बता रहे हैं जो सरकार के पक्ष में गिरती हुई चल रही हैं। आगे आता है परसीमन विधेयक। दोस्तों परसीमन विधेयक जो कि इसी के साथ में कनेक्ट था, वो पास नहीं हो पाया है। क्यों नहीं पास हो पाया है? क्योंकि विपक्ष की सरकार के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा यही बात कही गई है कि यहाँ पे महिला आरक्षण के आड़ में, या कहें नारी शक्ति वंदन के आड़ में परसीमन बिल कनेक्ट करके पास किया जा रहा था, जिससे कि सरकार की जो राज्य की जो है नीतियां हैं या फिर कहें मजबूतियां हैं, वो किसके अंडर में जा रही थी? केंद्र सरकार के अंडर में जा रही थी। दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने ये भी बताई है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिकों की शक्तियों को कम किया जा रहा था सरकार के द्वारा। ये विरोध किया जा रहा है किसके द्वारा? दोस्तों गांधी परिवार के द्वारा कहा जाए या फिर इंडिया गठबंधन के द्वारा कहा जाए। आइए दोस्तों बात आती है, क्या मोदी सरकार का पतन यहीं से शुरू होता है? तो आपको दोस्तों बता दें कि अभी तक कितने साल हो गए हैं? टोटल 12 साल हो गए हैं मोदी सरकार को राज करते हुए। 12 सालों में अगर किसी की पहली बार मोदी सरकार के समय काल में अगर कोई बिल नहीं पास हुआ है, तो यही नारी शक्ति वंदन या कहें महिला आरक्षण बिल
नहीं पास हो पाया है। इससे यह जाहिर होता है कि दोस्तों अभी तक जो मजबूती की तरीके से हर एक बिल पास करती हुई भाजपा चल रही थी, जो कि अब विपक्ष में बैठा इंडिया गठबंधन इसे पास होने नहीं दिया है। नारियों का विरोध माना जाए या फिर मोदी सरकार का यहीं से पतन माना जाए, ये आप लोग कमेंट करके जरा हमें बता देना। आगे आता है दोस्तों, यहाँ पे क्या इंदिरा गांधी इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण विरोधी है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आरक्षण का विरोध किया गया है 33% का, यहाँ पे वो विरोध सामने नहीं आया है। यहाँ पे गांधी परिवार के द्वारा कहें या फिर कहें इंडिया गठबंधन के द्वारा जो व्याख्याएं की गई हैं, जो बताई गई मीडिया में, उसकी रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि इसमें महिला आरक्षण के साथ साथ में यहाँ पे दोस्तों परिसीमन को भी क्या किया जा रहा था, एक परिसीमन बिल भी पास किया जा रहा था। मतलब कि एक साथ में दो बिल पास किए जा रहे थे। पहला आता है महिला आरक्षण बिल, दूसरा आता है परिसीमन बिल। इसको कनेक्ट करके पास किया जा रहा था, जो कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन ने इसे ठुकरा दिया है, जिससे कि महिलाओं का तो हक गया है। लेकिन अगर बात देखी जाए दूसरी तरफ, राज्य की जो शक्तियां हैं वो हाथ में नहीं आई हैं केंद्र सरकार के, और कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो हाथ में केंद्र सरकार के नहीं गई हैं। मतलब कि अगर बात की जाए कि राज्य के पास शक्तियां जो थी वो वहीं पे हैं, अगर कार्यपालिका की शक्तियां पूछी जाए तो वो भी वहीं पे हैं। इससे जाहिर होता है कि यहाँ पे दोनों जरूरी हैं। यहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है, दूसरी तरफ यहाँ पे परिसीमन, जो यहाँ पे परिसीमन के द्वारा राज्य की शक्तियों को अपने तरफ आकर उसे मतलब कि केंद्र सरकार खींच रही थी, कार्यपालिका की शक्तियों को अपनी तरफ कवर कर रही थी, उसको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे सामने आती हुई दिखती हैं, जिससे कि यहाँ पे परिसीमन सही नहीं मायने में दिखता हुआ दिखाई देता है। परिसीमन से क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें यहाँ पे जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार की तरफ हो जाएंगी, जिससे कि राज्य सरकार इंस्टेक्ट अपना का कोई भी नहीं डिसीजन नहीं ले सकता है, कार्यपालिका सही से डिसीजन नहीं ले सकती है। इसलिए इस बिल को क्या किया है इंडिया गठबंधन ने भैया यहाँ पे खारिज कर दिया है, जिससे कि ये बिल पास नहीं हो पाया है। अब दोस्त बात आती है क्या इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण विरोधी था? तो यहाँ पे आता है नहीं, क्योंकि इन्होंने विरोध जो किया है इस नारी शक्ति वंदन का विरोध नहीं किया है इनके कहने से। अगर बात की जाए कि परिसीमन विधेयक का विरोध किया है, जी हाँ सर, परिसीमन विधेयक का यहाँ पे विरोध किया है, इसीलिए ये बिल दोनों जो कनेक्ट थे पास नहीं हो पाए हैं। यदि शायद सरकार एक बिल लेकर आती, महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन, तो शायद पास हो जाता है, पर यहाँ पे ये बिल नहीं पास हुआ है। राहुल पर कोर्ट का आदेश क्या है, जरा समझ लीजिए कोर्ट का आदेश क्या है। यहाँ पे अगर बात की जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ की पीठ ने इन्हें इलाहाबाद की हाई कोर्ट में सुनाया है, जो यहाँ पे एफआईआर होनी थी दोहरी नागरिकता के विरोध में। दोहरी नागरिकता मतलब कि एक देश में हमारे यहाँ नागरिकता, अन्य देश में भी नागरिकता, इस विरोध में एफआईआर जो होनी थी उस पे कोर्ट ने रोक लगा दी है कि साहब जी राहुल के ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं कर सकते हो, कोई भी दोहरी नागरिकता के ऊपर यहाँ पे नहीं कर सकते हो। मतलब कि कोर्ट की तरफ से बात की जाए, लखनऊ पीठ की तरफ से इन्हें राहत प्रदान की गई है, जिससे ये दिखाई देता है कि एक तरफ महिला आरक्षण बिल क्या नहीं हुआ है, पास नहीं हो पाया, दूसरी तरफ राहुल के रिहाई की भी चीजें मतलब कि एफआईआर की चीजें भी कम होती दिखाई दे रही हैं। इससे राहुल की बढ़ती हुई ताकत और मोदी सरकार के पतन की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे आता है दोस्तों, मोदी सरकार को क्यों फेल मानना चाहिए यहाँ से, तो आपको हमने बताया कि अभी तक अगर बात की जाए मोदी सरकार ने 12 साल अपनी बहुमत से सरकार को कायम रखते हुए हर एक बिल पास कराया है। अब दोस्त 12 साल हो चुके हैं, 12 साल प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा बिल लेकर आती है महिला आरक्षण बिल, उसके साथ में कनेक्ट बिल, परिसीमन बिल लेकर आती है, जिससे कि दोस्त यहाँ पे पास नहीं हो पाता है। तो मायने रखता है कि 12 साल में एक भी बिल ऐसा नहीं बिल रहा कि पास ना हुआ हो, पर यहाँ पे एक बिल जो रहा वो पास नहीं हो पाया है। बात की जाए यहाँ पे बिलों की पास होने की, ये दोस्तों जो सरकार के द्वारा बिल लाए जाते हैं वो सरकारिया बिल कहलाते हैं, जो यहाँ पे विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं बिल हैं वो प्राइवेट बिल कहलाते हैं। अगर मान लीजिए कि सरकारिया बिल पास ना हो, मतलब कि सरकार के किसी भी संसद के द्वारा एग्जिट होकर के बिल लाया जाए,
वो पास ना हो, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वो बिल अगर पास नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे उसको सरकार की हार माना जाता है। क्या माना जाता है? सरकार का हार माना जाता है। अब दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, राहुल गांधी का भैया पुतला फूंक दिया गया है, तो इस विरोध से क्या करने से फायदा है? अगर एक ही बिल पास कराते तो शायद हो जाता दोस्तों, यहाँ पे 2 बिल इसीलिए नहीं हो पाए, ऐसा भी मानना कहा जा रहा है। आगे आता है गांधी परिवार की जीत, तो मायने रखता है कि यहाँ पे गांधी परिवार की जीत, यहाँ पे राहुल गांधी को कोर्ट से कुछ छूट भी मिली है। दूसरी तरफ यहाँ पे जीत भी होती है विपक्ष गठबंधन की, तो यहाँ पे राहुल की ताकत को आजमाया जा रहा है कि राहुल यहाँ पे अब बढ़ती हुई अपनी ताकत के साथ में उभर रहे हैं और मोदी सरकार का पतन हो रहा है। यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, तो आई होप सभी साथी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे।